समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की कल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हैं जो आंख बंद करके अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या मशीन से ये काम संभव हो सकता है? इंग्लैंड के एक मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया, जिसने पूरे यूरोप में तहलका मचा के रख दिया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की कल्पना की थी। उनकी ये कल्पना एक ऐसी आविष्कार थी जिससे प्रेरित होकर आज कई उपन्यास रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड की कई फिल्में भी बनी। टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल एक ऐसे मशीन की कल्पना है जिसमें बैठकर मनुष्य भूतकाल और भविष्य काल के किसी भी समय में सशरीर पूरे मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कॉन्सेप्ट एक कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत में नहीं बदल सकती। कुछ वैज्ञानिकों के कॉन्सेप्ट को माने तो उनका कहना है जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद रहेगा। उनका कहना है कि जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह टाइम मशीन की मदद के द्वारा आप उन दृश्यों और उन साउंड्स को देख सकेंगे और सुन सकेंगे, पर आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करने गए तो उसके पार्टिकल्स बिखर कर अस्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा यह कि जो घटना नहीं घटी है और जो घटने वाली है उन सभी घटनाओं को आप टाइम ट्रेवल की मदद से देख सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि भविष्य में जाकर वर्तमान में कुछ सुधार करके भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत में नहीं। प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन कुमार आदि हिंदू देवी देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से ही प्रेरित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार रेवत नाम के एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। जब वह पहुंचे तो ब्रह्मा जी के सामने कुछ गंधर्व संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। जब संगीत समाप्त हुआ तो रेवत ने अपने पुत्री के वरों के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने रेवत से कहा, ये संगीत जो तुम सुन रहे थे यह 4 युगों से चल रहा था और जिन वरों की तुम बात कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं है। अब तुम धरती पर जाओ और शेष नाग के साथ इसका पानी ग्रहण करो। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युगों तक जीवित कैसे रह सकता है? कुछ ऋषि मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। इसका मतलब वे टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर वापस लौट आते थे। हमारे समय की अवधारणा धरती के मान से है। जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं ये समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक से लौट कर आया उसके लिए उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष के उस 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पे तो 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह पे 1 वर्ष 88 दिन का होता है। पहले माना जाता था कि अगर धरती पर 10 बज रहे हैं तो मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे, लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच मापा गया समय इस बात पे निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। जैसे कोई बंदूक से गोली छूट जाए और आपको अगर उसे देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर आपको उसे क्रॉस करना होगा और फिर पीछे पलटकर उसे देखना होगा, तब वह आपको दिखाई देगी। इसी तरह इस यूनिवर्स में कई आवाज़ें, चित्र, घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वो फैलती जा रही हैं। वे जहाँ जहाँ पहुँच गई हैं वहाँ पहुँचकर उनको पकड़कर देखना होगा और सुनना होगा, और ऐसा तभी संभव है जब आप प्रकाश की गति से भी तेज सफ़र करें। फिजिक्स के अनुसार यह संभव है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टाइम मशीन नहीं बनी है जो हमें हमारे अतीत या भविष्य में पहुंचा सके। यदि ऐसा हो गया तो बहुत ही बड़ी क्रांति आएगी, जहां मनुष्य खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा और वह अपने भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।